श्री प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा जी के चरणों में प्रणाम हो। श्री हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम हो। भूत भगवान भोले शंकर जी के चरणों में प्रणाम हो। माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जी के चरणों में प्रणाम हो। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रणाम हो। इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोतागण, समस्त बंधुगण, आप सबके हृदय में सिया राम की छवि का अवलोकन करते हुए व्यासपीठ से भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर पानी। आप सभी का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। जो लोग आज यहाँ तक आ गए हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, तो वो लोग कल से जरूर पधारे, क्योंकि कहा गया है कि जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य युग युगांतर के पुण्य उत्पन्न होते हैं, तब हमको इस कथा में गोता लगाने का अवसर मिलता है। आज यह पावन सौभाग्य आप सब को मिला है। 9 दिन तक निरंतर आप सब लोग इस कथा में गोता लगाएंगे। कथा सौभाग्य, बड़े ही सौभाग्य से हम सबको कथा सुनने को मिलती है। और सर्वप्रथम सौभाग्य की बात है कि सर्वप्रथम हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जिनके द्वारा हमारे कंठ तक भगवान की कथा हमारे कानों तक पहुंच रही है। उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कथा कोई हास्य का विषय नहीं है। निरंतर एक छत के नीचे बैठकर 9 दिवस कथा सुनने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि आज बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी जब कथा प्रारंभ होगी तब हम जाएंगे, लेकिन ये भगवान की कृपा है। जो जिनको कृपा हुई वही आज लोग कथा में आ पाए। तो इस कथा में गोता लगाने से पहले हम लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करें, अपने मन को एकत्र करें। तो सभी लोग प्रेम के साथ भगवान का भजन करें, अपने मन को पवित्र करें और उसके बाद में आगे कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है जितना आप लोग हाथ बांधे हुए बैठे हुए हैं। भगवान के कथा में हाथ खोल के बैठिए, ताली बजाइए, अभी ठंड चली जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए चलते हैं। और श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करते हैं कि क्या छाई काली घटाए तो क्या कहना है राधा रानी जी से कि हे राधा रानी, छाई काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सभी लोग
लोग प्रेम से ताली बजाते हुए बड़े प्रेम के साथ उसने पकड़ा मेरा हाथ है क्या बात है उसने पकड़ा मेरा हाथ है क्या बात क्या कहना है उनकी करुणा का वर्णन करो मेरी वाणी में वो दम नहीं उसकी करुणा का वर्णन करो मेरी वाणी में वो दम नहीं जब से इनका सहारा मिला सदाए कोई गम नहीं जब से उनका सहारा मिला कोई गम ममता की बरसात है मेरे लाडों की क्या बात है मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है मेरे साथ है क्या बात है बाबा मेरे साथ है क्या बात है क्यों तो भटके यहाँ से वहाँ इनके चरणों में आ बैठना भटके यहाँ से वहाँ इनके चरणों में आ बैठना छोड़े दुनिया के नाते सभी मेरे बाबा से नाता बना छोड़े दुनिया के नाते सभी मेरे बाबा से नाता बना छोड़े दुनिया के नाते सभी मेरी श्यामा से नाता बना दुनिया के नाते सभी मेरे बाबा से नाता बना ये कराती मुलाकात है कराती मुलाकात है मेरे लाडों की क्या बात है श्यामा प्यारी मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है मेरे साथ है
अगर हो जाए करुणा नजर बरसाना बुलाती है ये, अगर हो जाए करुणा नजर बरसाना बुलाती है ये, बुलाती है अगर हो जाए करुणा नजर बरसाना बुलाती है ये, हो जाए करुणा नजर बरसाती आती है फिर क्यों ना तू दीवाना बने हृदय से लगाती है ये, आई गले ऐसे लगाती है प्यार करने में विख्यात है मेरे लाडों की क्या बात है, श्याम प्यारी मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है, ला 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 क्या बात रानी मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है, मेरे साथ है क्या बोलो डरने की क्या बात है। क्या बात है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले भोलेनाथ की जय हो आज कथा का प्रथम दिवस में प्रवेश करते हुए आज आप लोगों ने देखा होगा कि जब पर्चे छुपवाए जाते हैं तो उसमें लिखवाया जाता है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो सर्वप्रथम हमको ये जानने की आवश्यकता है कि ये ज्ञान यज्ञ है क्या, क्योंकि आप लोगों ने यज्ञ देखा होगा तो आप सोचेंगे कि यज्ञ में तो यज्ञ का मंडप अलग बनता है, कुछ का मंडप होता है, हवन कुंड होता है और उसमें आहुति डालने के लिए हवन सामग्री होती है, पंडित जी होते हैं, पुरोहित होते हैं, लेकिन ये कैसा ज्ञान यज्ञ है? तो उसमें जो ज्ञान यज्ञ होता है तो उसमें कुछ का मंडप बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो मंडप है वो ये लगा हुआ है। जब तक भगवान की कथा हो रही है तब तक ये टेंट नहीं है, जब कथा समाप्त हो जाएगी तब ये टेंट हो जाएगा। अभी ये क्या है? भगवान का मंडप। तो ये हो गया मंडप। अब आगे बारी आती है कि यज्ञ की कुंड। तो कुंड क्या है? कुंड ये व्यास गद्दी है और उसमें अग्नि क्या है? जो हम लोगों के अंदर अज्ञान की है उसकी आहुति डालनी है। आहुति किसमें डालनी है? ज्ञान में। तो ज्ञान जब ज्ञान की जब अग्नि जलाएंगे तो उसमें जब अज्ञान की आहुति डालेंगे तो ये हो जाएगा यज्ञ कुंड। तो इसमें हम लोगों को अज्ञान की आहुति डालनी है। आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोगों के अंदर जो अज्ञान है, हमें भागवत में
आने से ये ज्ञान होता है कि हम हैं कौन, हम हैं क्या, ये संसार हमारा क्या है, और इस संसार में भगवान की कृपा क्या है। तो ये कब होगा, जब आप लोग अपने अंदर की अज्ञान की आहुति इस ज्ञान यज्ञ में डालेंगे। अभी पता लगा यहाँ बैठे हो, ठीक है, थोड़ी देर तो मन यहाँ है, और उसके बाद में चलो भाई पंडित जी आरती करा देंगे, प्रसाद लिया घर चले गए, काम खत्म। अगर एक भी बात कथा की अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लिया तो आपका कथा में आना स्वार्थ हो गया। और यदि इसको यहाँ से जाने के बाद में आप मंडप के बाहर निकले नहीं, अरे कल तो पंडित जी फिर कथा सुनाएंगे, तो आपका आना व्यर्थ है। क्योंकि इस संसार में दो प्रकार की सभा होती है। एक सभा जिसमें ये संसार के लोग हमको चुनते हैं, आपको वोट दिया, आपको प्रधान बनाया, विधायक बनाया, ब्लॉक प्रमुख बने, तो ये क्या हुआ, ये संसार की कृपा है। और जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, कृपा कब होती है, जब हमको भगवान की अतिशय कृपा होती है, तब हमको भगवान सत्संग में बुलाते हैं। अगर आपका सत्संग में मन लगने लग जाए तो ये समझ जाइए कि भगवान की हमारे ऊपर अतिशय कृपा हो गई। क्योंकि जिसको ऊपर भगवान की कृपा है वही इस पांडाल में बैठा हुआ है, और जिसपे भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी वही इस पांडाल तक आ सकेगा। क्योंकि आज इतना विलंब हो गया था तो काफी हुआ कि मतलब आज की जगह कथा कल से प्रारंभ हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज से ही कथा प्रारंभ होनी है। तो ये कृपा किसकी है, भगवान की, जो हम लोग एक साथ बैठ करके 9 दिन तक एक स्थान पर बैठकर हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। और आपको इस पूरे विश्व में एक यही हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म एक ऐसा स्थान है जहां पर हम लोग एक साथ बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। क्योंकि बाकी और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सब लोग एक साथ बैठ सके। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा बैंड नहीं होता है कि नहीं यहाँ सिर्फ एक ही जात के लोग आ सकते हैं। ये भगवान की कृपा है, और जब भगवान की कृपा होगी तभी हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम लोग 9 दिन तक निरंतर सुबह शाम भगवान की कथा सुनने को मिलेंगे। क्योंकि कल से कथा का टाइम भी थोड़ा सा दोपहर में परीक्षित जी बताएंगे कितने बजे से रखा जाएगा, क्योंकि आज तो काफी टाइम हो गया है, तो इसलिए परीक्षित जी बताएंगे कल से टाइम कथा का 2 बजे से। लेकिन 2 बजे से फिर शाम को भी कथा होनी है, 1 बजे से शाम को 4 बजे तक, और शाम को 7 बजे से रात की बेला में 10 बजे तक। आगे भगवान की इच्छा कि कहां तक कथा जाएगी, क्योंकि कथा को रोका नहीं जा सकता। तो भगवान की जहां तक कृपा होगी वहां तक कल से हम आप लोग कथा श्रवण करेंगे। तो आ जाइए। अच्छा, कथा में जब आप आएंगे तभी हमें आप एक दूसरे को जानेंगे, तभी विश्वास होगा। तो इसलिए आ जाइए, कथा का प्रथम श्लोक बोलते हैं और उसके बाद में कथा को यही विश्राम करते हैं। कल ठीक अपने समय से 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। बड़ा ही सुंदर वेद व्यास जी ने श्लोक लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कल हम आप लोग जानेंगे कि ये सच्चिदानंद है कौन, ये तापत्रय क्या है, ये विनाशाय क्या है, ये संसार क्या है, और संसार में पहले क्या था और अंत में क्या रहेगा। तो इसलिए आज की कथा को यही विश्राम करते हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय भोलेनाथ की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए, भगवान की आरती। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोलिए खुलवा देना, परिचित जी आरती चला लीजिए। और कल आप लोगों को दिन की बेला में श्री धाम वृंदावन से पधारेगी मानस मोहिनी जी, जिनके मुखारबिंद से आप लोग अमृतमय कथा श्रवण करेंगे। तो जहां तक भी आवाज आ रही हो, कल ठीक 1 बजे आप सभी लोग यहाँ पधारे तो महादेव होगी। और रात की बेला में आपको झांकियां भी दिखाई जाएंगी, कथा के हिसाब से झांकियां। और कल बड़ी ही सुंदर, क्योंकि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई भी प्रथम कार्य किया जाता है सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है। तो कल आप लोग देखेंगे भगवान गणेश और माता गौरी की दिव्य झांकी। तो जहां तक भी आवाज आ रही हो, सभी लोग भारी से भारी संख्या पधारे तो महादया होगी। क्योंकि 9 दिवस ये ऐसे ही, अभी तो आज पहला दिन है, कल से और आनंद आएगा। आज अगर विलंब न होता तो कथा भी और आगे ले जाते, लेकिन विलंब के कारण कथा को यही विश्राम करते हैं। आइए भागवत की ओर चलते हैं। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जहाजच्युः सूर्यो जाय सोता प्राभो अग्निर्जायत हो।